अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 11 करना है हमने आज। पढ़ते हैं इसको। ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्राउट पॉकेट मनी एज अंडर। अब देखें कोई यानी डे है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 50 बच्चे हैं जिनको जो है उनकी पॉकेट मनी मिली है, यानी ₹5 से लेके 10 तक जो मिले हैं वो 12 स्टूडेंट्स हैं। यानी इतने बच्चे हैं जिनको 5 से लेके 10 के दरमियान में पैसे मिले हैं, और जो है 9 बच्चे हैं जिनको 10 से लेके 15 तक मिले हैं, और 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 से लेके 20 तक, ऐसे सोन चलता जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, और एक चीज़ ये कि ये ग्रुप डाटा है। ठीक है, अब देखें फाइंड द करना है, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा। मीडियन फाइंड करना है एक चीज़, दूसरा मोड फाइंड करना है, और तीसरी जो दूसरे पॉइंट में गिवन है ये एक ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है ना, इसका पॉइंट बनाया दो दो। तो दूसरा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा, यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, और उसने आगे बताया भी है कि किस तरीके से करना है। गिवन डाटा अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। अब ये भी इस पढ़ेंगे कि कोडिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, यानी 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने क्योंकि हमने बुक से पढ़ लिया। मीडियन और मोड फाइंड करना, ये पहला पार्ट था उसका। मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला देख लें। फार्मूला हमने याद रखना है कि ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब ये सारी वैल्यूज़ एल क्या होता है, एच क्या होता है, एन क्या होता है, ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको अभी जो है बता देता हूँ कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या फाइंड करना है, आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पीछे भी पढ़ी है कि कैसे उसको फाइंड करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि पहले वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, ये वही डाटा लिखा है जो उसने गिवन था, क्या नाम है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली एज इट इज़ आ जाएगी, अब पहले वाली में आगे वाली ऐड कर देंगे। 12 में 9 ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स 21 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ऐड करेंगे 21 में 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 39 आ जाएगा, और 39 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 46, और 46 में 4 ऐड करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 50 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने सिंस द क्लास कंटेनिंग 50। अब देखिए ये n क्या था, यानी टोटल कितनी है उसमें वो बन रही है, मैक्स वैल्यू 50 है। ठीक है ना, तो 50 को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 25th वैल्यू आ जाएगी। ये हमने एक मीडियन ग्रुप फाइंड करना है इसमें। ठीक है, वहीं से हमारे पास L भी आना है, वहीं से हमारा C भी आना है, ऐसे वरना ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। हमने ये फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जितना भी एंड पे ये टोटल आंसर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसको डिवाइड करवाएंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करवाने के बाद जो 25 आंसर आएगा, इसको आपने चेक करना है कि वो कहाँ पे आ रहा है। अब देखें यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है। अब वो 21 से आगे है और 31 से पीछे है, तो मतलब यानी यहाँ पे कहीं है, तो हमारा कौन सा ग्रुप होगा, ये वाला। आपने इसको सर्कल कर लेना। दोबारा सुन लें कि हमने कैसे फाइंड करना है इसको, मीडियन ग्रुप को। आपने जो भी हमारे पास यानी, या फिर इसका फ्रीक्वेंसी का सम आया है जो लास्ट पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आ रहा है, इसको डिवाइड करवाना है 2 से, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है। अब देखें यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है, अब 21 और 39 के बीच में है, तो आपने 21 नहीं करना, उसके आगे वाला करना है। ठीक है, इसको हम सर्कल कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे, देखें इसको सर्कल कर लिया, उसके बाद आ जाए हमने फार्मूला लिखा है एज इट इज़। अब एल कहाँ से आना है, एल का मतलब है कि इसी डाटे में से जो हमारी क्लासेस हैं उसकी जो पहले वाली वैल्यू है वो एल होगी, हमारे पास 15 होगी। ठीक है, 15 लिख देंगे, प्लस का साइन। एच मतलब होता है कि क्लास का इंटरवल कितना होगा, क्लास इंटरवल, इसमें कितने कितने का गैप है। देखिए 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, तो यानी 5 5 का गैप है। जितने का गैप होगा उसमें वो हम लोग लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास इसी ग्रुप की, ये मीडियन जो हमने फाइंड किया। अगर देखें अब अगर आप ये नहीं फाइंड कर सकेंगे तो हमारे पास डाटा नहीं होगा, अगर डाटा गलत लिख देंगे तो आंसर गलत आएगा। तो उस चीज़ को सही से याद रखना है कि वो कैसे फाइंड करना है। ठीक है, नहीं समझ आया तो दोबारा दोबारा उस यानी इस जगह को दोबारा दोबारा सुने तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। 18 आ गए यहाँ से फ्रीक्वेंसी, n मतलब जितनी वैल्यू थी टोटल 50 थी, 50/2 माइनस सी कहाँ से आएगा। अब देखें जो हमने डाटा यानी ग्रुप मीडियन निकाला या डाटा निकाला, उसकी ऊपर वाली ये हमारे पास क्या होगा, सी होगा, जो हमने मीडियन ग्रुप निकाला है। ठीक है, ये हमारे पास सी होगा, यहाँ पे 21 पुट कर देंगे, डाटा मिल गया। अब इसके बाद सिम्प्लीफिकेशन है, कैसे करेंगे देखें। 15 एज इट इज़ आया, 5/18 आज एज इट इज़ आ गया, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25, 25 में से -21 एज इट इज़ आ गया। अब इसको माइनस कराएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ नीचे आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई तो 20/18। अब यहाँ पे आप लोग
जो है क्वेश्चन सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर करके इसको लिख दिया, लेकिन आप अगर सोल्व करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर नहीं है तो इसके नीचे 1 लिखे और एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 18 आ जाएगा और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के तो हमारे पास एंड पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरा जो इसका था पहले पार्ट के अंदर ही है वो दूसरी चीज़ इसकी कि मोड कैसे फाइंड करना है। अब मोड के लिए अलग से यहाँ मैंने वो नहीं बनाया, जैसे इसका टेबल बनाया है इस तरह उसके लिए भी टेबल बनना तो चाहिए था, लेकिन ये पार्ट इसका था इस वजह से मैंने नहीं बनाया। अब देखिए उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले उसका फॉर्मूला देख लें कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा है। मोड एक्स इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। ये F1 है, ये F2 है, ये और ये सेम है, ये H है। H अभी हमने पढ़ा है कि क्लास इंटरवल होता है, L हमने पढ़ा है कि जो मीडियन ग्रुप होता है उसका उसके क्लास इंटरवल की पहले वाली वैल्यू होती है। ठीक है, 15 है इधर भी। अब देखें ये कैसे हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सिंस ग्रुप हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन अ मॉडल ग्रुप, जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी ना वो हमारी क्या होगी, मीडियन ग्रुप होगी। और देखें इत्तेफाकन ये दोबारा वही हमारे पास बन रहा है। अब ये जो चीज़ है ना ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी चीज़ चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए अगर अलग से मैं टेबल बना भी देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ मैं टेबल। ठीक है, देखें रफली बना रहा हूँ अभी, ऐसे करके आ जाएगा। इधर रुपीज़ है, इधर एफ़ आ जाएगा। ठीक है, इधर आ रहा है 5 से 10, इधर आ रहा है 10 से 15 और इधर आ रहा है 15 से 20, आगे 20 से 25, 25 से 30 और बस इतना ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी वो भी मैं लिख लेता हूँ। 12 है, इधर 9 थी, इधर 18 थी, इधर 7 थी और इधर 4 थी। ठीक है, ये सारा मैंने इधर से कॉपी कर लिया। इसके लिए अगर अलग से टेबल आप बनाना चाह रहे हैं तो ना भी बनाएंगे तो इशू नहीं, क्योंकि वो एक ही पार्ट के अंदर है। अब देखिए यहाँ से सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर है, वो ये है। इसको आपने इस तरह सर्कल कर लें। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या होगी, मॉडल क्लास आ गई हमारे पास। यहाँ से अब हमारे पास डाटा आ जाएगा, इसका जो आएगा ये हमारे पास एफ एम है, यानी एफ मैक्सिमम है। और जो इसके ऊपर है ठीक वो क्या है, F1, और जो इसके नीचे है वो क्या है, F2। ठीक है, अब हमें F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, FM भी मिल गया। हमारे पास टोटल यही चीज़ें थी हमारे पास। और L कहाँ से मिलना है, L ये है 15, सॉरी दिख नहीं था रहा, ये 15 है। ये जो हमने मैक्सिमम क्लास में ढूंढा वो FM थी, इसके ऊपर वाली F1 और नीचे वाली F2। होप्स हो कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे, L मैंने अभी बताया 15 है, प्लस का साइन, FM वहाँ से मैक्सिमम 18 थी, F1 उसके ऊपर वाली 9 मल्टीप्लाई बाय H क्लास इंटरवल 5 था, FM यानी फिर से वही 18 माइनस 9 आ जाएगा, प्लस का साइन, FM 18 माइनस F2 क्या थी 7 उसके नीचे वाली। 18 में से 9 माइनस गया तो 9, 18 में से 9 गया तो 9, ऊपर मल्टीप्लाई H से 18 में से 7 गया तो 11 आ गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 9 में प्लस करवाएंगे 11 तो 20 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको 14 को 20 पर डिवाइड करवाया, कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करवाया, 2.25 आंसर आ जाएगा। 15 को इसमें ऐड करवाएंगे तो 17.25 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास मीडियन और मोड फाइंड हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए इसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड से। अब देखें ये कुछ मैंने टेबल बनाया है, उसके लिए पहले सबसे इसका फॉर्मूला देख लें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, अब देखें इसका मतलब समीशन का मतलब होता है कि सम, इनका सम। ठीक है, अब देखें f कैसे, f मतलब फ्रीक्वेंसी है, u कैसे फाइंड करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये f का फिर समीशन, यानी ये तो फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो ये भी इजीली आ जाएगा। a कहाँ से आता है, h कहाँ से आएगा, h तो फिर क्लास इंटरवल है वो आपको पता होगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखें क्या सबसे इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, हमने एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। यू कैसे फाइंड करता है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे टोटली फाइंड करने के बाद यहाँ पे यू की वैल्यू मैं लिखूंगा। फिर एफ यू मतलब एफ को मल्टीप्लाई करवाना है यू से, एफ की जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑलरेडी है, यू की जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें इसको सोल्व करते हैं। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं मैं अगेन बता रहा हूँ, पहले भी लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। आपने क्या करना है, 15 यानी हमारी जो क्लास इंटरवल्स हैं इन दोनों को ऐड करवा के 2 पे डिवाइड करवा देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट, जिसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब 10 को 15 में ऐड करवाएंगे, 2 पे डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सोन हमारे सारे मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी था, इनको सम करवा के समीशन एफ हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, अब देखें u कैसे फाइंड करते हैं, u होता है d ओवर h।
ठीक है। अब डी क्या होता है, एच का हमें पता है कि जो हमारी क्या है, क्लास इंटरवल है। डी कैसे फाइंड करते हैं, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स तो हमारा मिड पॉइंट है, ए क्या है, ए हमारा होता है मीन वैल्यू। अब ये मीन वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, हम लोग देखते हैं इसमें मीन हमारे पास तकरीबन मिड वाली वैल्यू होती है। यहाँ से देखें, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, इन दोनों को छोड़ के दरमियान में जो वैल्यू आ रही है इसको अज्यूम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। यहाँ पे लिख लें लेट अज्यूम्ड ए इज इक्वल्स टू 17.5। तो बस इसको यूज़ करके ऐसे हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ साथ, देखिए क्या आएगा जी, x माइनस ए, एक्स मतलब ये वाला 7.5 माइनस ए वैल्यू यही आएगी 17.5 ओवर क्या आएगा, h क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी करें तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट इधर लिख देना या इधर ही लिख देंगे, ये अलग से टेबल ना बनाइएगा आप। ठीक है। अब मैं सारा लिख रहा हूँ, ये देखें ये क्या है 12.5 माइनस 17.5 ओवर 5, आगे वाला सेम रहना है, ये बस ये चेंज हो जाएगा 17.5 माइनस 17.5 ओवर 5। अब ये क्या आएगा 22.5 माइनस 17.5 ओवर 5, और इधर आ जाएगा 27.5 माइनस 17.5 ओवर 2, और आगे नीचे नहीं है। ठीक है। अब देखें इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, मैं आंसर अगले वाले टेबल में लिखूंगा। देखें कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, इसको अगर इसमें से माइनस करवाएं तो ये आता है -10/5 आता है, और बाद में कटिंग करवा के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -2। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी कर लें इतना, यानी इसकी सिम्प्लीफिकेशन में ना जाए, डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर करें और आंसर लिख लें। इसका -1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आना है और इसका 2 आएगा। ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर कर लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि उस तरह अगर आप खुद सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है। देखिए हमने मल्टीप्लाई, ये भी बता दूँ, यू आ गया। अब एफ यू, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 18 को 0 से किया 0 आ गया, 7 को 1 से किया 7 आ गया, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, और इनको सम करके -18 इनका नीचे आ गया। ठीक है वैल्यू। अब देखें ए हमारे पास क्या हमने अज्यूम किया था 17.5 प्लस का साइन, समीशन एफ यू, ये मैंने अभी बताया आपको क्या, ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, समीशन एफ यू इक्वल्स टू -18, ये लिख दिया -18। समीशन एफ ये हमने इधर ही किया था 50 आ गया, मल्टीप्लाई एच क्लास इंटरवल 5 था। अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, देखें 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ रहा है 90/50 एज इट इज़ आ गया। ठीक है। अब इसको डिवाइड कराएंगे तो माइनस का 1.8 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस इन दोनों को आपस में माइनस करवाएंगे तो 15.7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुका है। होप्स हो कि सबको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो दोबारा रिपीट करके सुने तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।